नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय कानून के अंदर हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसको किसी अपराध के होने की खबर मिलती है या सूचना है उसके पास या उसके सामने कोई अपराध हो रहा है या फिर अपराध होने की प्लानिंग हो रही है और उसको ये लगता है कि इस तरह का अपराध का अंजाम दिया जाएगा, तो ऐसे में हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी सूचना अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराए। ऐसा सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 39 में हर नागरिक के ऊपर ये जिम्मेदारी बांधी गई है। इसके अंदर कुल 12 प्रकार के ऑफेंसेस बताए गए हैं, जिसमें कि ये मस्ट है कि आप पुलिस को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को सूचना दें, जिसमें से कि पहला है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट को लेकर के, यानी देशद्रोह की अगर कोई प्लानिंग कर रहा है या कर चुका है तो आपको उसकी सूचना अवश्य देना चाहिए। दूसरे नंबर पर है ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग, यानी कि दंगा फसाद करने की अगर कोई किसी ने कर दिया है या फिर प्लानिंग कर रहा है। उसी प्रकार से इलीगल ग्रेटिफिकेशन को लेकर के, मान लीजिए आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति सरकारी पब्लिक सर्वेंट है और वो घूसखोरी में इन्वॉल्व है, तो आपको इसकी सूचना देनी चाहिए अपने मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर को। एविडेंस आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा खुद से। फिर अगला जो आता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। अगर आपको पता चलता है कोई मिठाई वाला है वो एडल्ट्रेशन कर रहा है या कोई राशन वाला एडल्ट्रेशन कर रहा है, या फिर आप एम्प्लॉई हैं उस दुकान मिठाई वाले के या फिर फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाले के और आपको पता है कि यहाँ पर मिलावट होती है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है पुलिस को या मजिस्ट्रेट को बताने की। अदरवाइज़ जब छापा पड़ेगा या किसी और के माध्यम से पता चलेगा तो आप उसमें अक्यूज़ड बनेंगे, क्योंकि ये अज्यूम किया जाएगा कि बीइंग एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी यू आर अवेयर ऑफ दैट, और स्पेशली अगर आप उन फूड आइटम्स की प्रोसेसिंग पैकेजिंग में कहीं इन्वॉल्व थे तो। अगला जो आता है वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, 302, 303, 304, अगर कोई मर्डर कर दिया है, मर्डर की प्लानिंग कर रहा है, इन सब से रिलेटेड। फिर अगला है 364A, यानी कि किडनैपिंग, रैंसम, इन सब से रिलेटेड, कि कोई किडनैपिंग हो गई, सपोज़ आपके सामने किसी को उठा के कोई ले गया, तो आपकी ज़िम्मेदारी कि आप जा कर के तुरंत पुलिस को बताएं। या फिर हो सकता है आप कहीं पर बैठे हों रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे, वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे हो कि हम फला किडनैप कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो आपको पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए। अगला, किसी को मारने की, चोट पहुंचाने की या फिर चोरी करने की अगर आपको खबर है तो आप इसकी सूचना भी पुलिस को देंगे। अगला आता है ऑफेंसेस ऑफ रॉबरी एंड डकैती। अगर आपके सामने या आप एक बस में सवार थे और आप सपोज़ लेटर से आप हाईवे से जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई बस रुकी पड़ी है या गाड़ी रुकी पड़ी और उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है, आपको संभावना लगती है कि डकैती हो रही है या रॉबरी हो रही है, तो आप तुरंत 112 पे, 100 नंबर पे, या फिर जैसा भी सिस्टम हो, आप पुलिस से या मजिस्ट्रेट से जैसे भी कांटेक्ट कर सकें इसकी सूचना देने का प्रयास करें। फिर अगला आता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर आपको लगता है कि कोई अधिकारी है जो कि किसी मद में पैसा ले रहा है लेकिन उस मद में ना इस्तेमाल करके उसका किसी और मद में इस्तेमाल किया जा रहा है उसके द्वारा, तो ये आपको ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर। हो सकता है आप उसके सह कर्मचारी हों और आपका जो दूसरा सीनियर ऑफिसर है या फिर साथ का बाबू है, क्लर्क है, ऑफिसर हैं, और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी आप पर बनती है कि आप इस तरह की सूचना उनको दें, ना कि उनके साथ इसमें प्रतिभाग करें। अगला आता है सेक्शन 431 से 439 के अंदर के ऑफेंसेस, यानी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें जैसे कोई किसी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रहा है, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है, या फिर गंदगी फैला रहा है, जैसे लेटस से कि पार्क लैंड में गंदगी फेंकी जा रही है किसी स्पेसिफिक होटल, या फिर सीवर लाइन खोल दी गई है, इन तरह के अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस में इसकी सूचना दीजिए। फिर अगला आता है हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ट्रेसपास।
यानी कि ज़बरदस्ती घर का ताला तोड़ करके या किसी के घर में ऐसे ही कोई घुस गया हो और वहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा हो, रॉबरी करने की कोशिश कर रहा हो, डकैती कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, या फिर किसी का घर बंद है और उसको तोड़ करके कोई घुस गया है और आपको इस बात की जानकारी होती है, आप पड़ोसी हैं, तो आपको फ़ोन करके पुलिस को या फिर पहुँच करके पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना अवश्य देना चाहिए। फिर आता है अगला, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स। अगर आपको पता चलता है कोई आदमी जो है फर्जी नोट्स बना रहा है या सिक्के हैं उसके पास और वो उसका इस्तेमाल भी कर रहा है धड़ल्ले से, या आपको कोई फर्जी नोट दे देता है, तो आप इस बात की सूचना अवश्य पुलिस को देंगे या मजिस्ट्रेट को देंगे। इसमें वर्ड शैल यूज़ किया गया है इस अपेक्षा के साथ कि भारत के या देश के जितने भी नागरिक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए पुलिस और सिस्टम को हेल्प करेंगे क्राइम फ्री स्टेट बनाने में। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स भी हैं, जैसे कि सैल्वी वर्सेस स्टेट है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है 2014 का, सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का, और उसी के बाद स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह 1997। अगर इन जजमेंट्स को आप पढ़ना चाहें बीइंग एन एकेडमिशियन या फिर स्टूडेंट, तो इसको पढ़ करके आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। होप you liked it. Please do subscribe the channel. Thank you so much.